नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत। हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई की सीरीज चल रही है हमारी। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो बैंक में आते थे, दूसरे एग्जाम्स में एमबीए में आते थे और अब की बार एसएससी ने इनको इनपुट दिया। सभी बच्चों से निवेदन, कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ करते हुए चलें। चलिए, देखिए थोड़ा सा स्पीड तेज इसलिए रहेगी क्योंकि इससे पहले हम कई सारे पार्ट बना चुके हैं जिनमें हमने एक एक चीज को समझाया है। तो ये पार्ट देखने से पहले पुराने पार्ट जरूर देखें। ए का 25% इक्वल टू बी का 20% इक्वल टू सी का 10%। ओके, खत्म करो कहानी को। 100 100 100 5 दूनी 10, चौका पंजे। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है और ऐसी सिचुएशन करने के लिए केवल एक ही काम करते हैं, जो जिसके सामने वो उसी का, ए बी सी, जो जिसके सामने वो उसी का। अब ए के सामने कौन है? 4 2 जा 8। बी के सामने कौन है? 5 2 जा 10। वेरी गुड। सी के सामने कौन है? 20। चलिए, 2 4 जा 2 5 जा और 2 10। तो 4 5 10 का अपना रेशो आ गया, 4 5 10 का रेशो आ गया। बोलो भाई, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंसारी चावल की दो किस्मों को मिलाता है। एक की कीमत 40 रुपीज पर केजी और दूसरे की कीमत 60 रुपीज पर केजी और 2:3 में मिलाता है और मिक्सचर को 57 रुपीज 20 पैसे में बेचता है, तो उसका प्रतिशत। यदि मैं 1 केजी का सीपी निकाल लूं, 1 केजी का एसपी मेरे पास दे रखा है, मेरा काम खत्म। चलिएगा, 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी में 2 केजी और 60 रुपीज पर केजी में 3 केजी और टोटल किसका? डिवाइड 5 का। खत्म क्वेश्चन। इससे मेरा एक एवरेज निकल के आ गया। एवरेज का मतलब है पर केजी का सीपी। 5 से यहीं पे काट दो, 52 रुपीज क्या है आपका सीपी और 57.20 क्या चीज है आपका, और 5.20 का डिफरेंस आ गया। तो सीधी सी बात है, ये सीपी है, ये एसपी है और ये क्या है? प्रॉफिट। ये इसका कितना परसेंट है? 10%। 10% गेन। खत्म क्वेश्चन। चलिएगा, एक किताब जिसकी मूल कीमत 600 रुपीज है, 2 लगातार डिस्काउंट के माध्यम से किताब में कमी के अधीन 10% की प्रारंभिक छूट, उसके बाद 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। फिर सवाल यह है कि इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास लास्ट क्या आएगा? 600 रुपीज पे 10% और 20%। देखिए, जब 10% और 20% है तो क्यों फालतू में इतना दिमाग लगा जाए। 60 पे 10% यानी कि 60 रुपीज यानी कि 540। अब 540 पे 20% यानी कि 108। खत्म करो कहानी को। 432 बोल दिया करो, बोल दिया करो। खत्म। खत्म क्वेश्चन। जब 10%, 20%, 30% है, वो तो हवा में ही निकल सकते हैं। इस तरीके से यदि हम इस क्वेश्चन में यदि पेन भी नहीं चलाना हो तो भी हम कर सकते हैं। और यदि हम इसको उससे सिस्टम से कर रहे होते तो उस सिस्टम में सीधी सी बात है क्या आ रहा होता? 600 इंटू 90/100 इंटू 80/100। फिर भैया आप इसको लिखने करने में काटापीटी कर रहे होते। क्यों करें इतना टाइम? इतना टाइम जब लगाएंगे जब कोई टिपिकल क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन का किस तरह से सिस्टम चल रहा है। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसको लागत मूल्य से 40% अधिक पर 40% अधिक पर प्रिंटेड किया। फिर उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपीज था तो उसका लागत मूल्य क्या था? चलिए, देखिए क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है लिंक लगा लो, फास्ट है। 100 रुपीज के आइटम को 140 प्रिंट करा और 140 पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 28 का डिस्काउंट यानी 112। और इसका लिंक किससे? 5 6। तो इसका लिंक किससे? मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई 5 और आपका आंसर क्या आ गया?
500. इट्स ओके। बोलो भाई क्लियर। देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई ज्यादा दमखम नहीं है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। 100 का माल 140 में प्रिंट कर रहा है, 140 में 20% का डिस्काउंट, तो 20% के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है 28 का डिस्काउंट। 112 100 का माल 112 में बेच रहा है भाई साहब। यदि एसपी, तो एसपी का लिंक इससे, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है और ये आपका एमपी है, तो 112 का लिंक इससे। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप यहां पे। नेक्स्ट, एक फर्नीचर प्रतिष्ठान शुरू में एक विशेष डाइनिंग टेबल को ₹Z में बेचता है, जैसे 25% का प्रॉफिट होता है। इसके बाद एक फेस्टिवल आता है, उस फेस्टिवल में 1.6 तक बढ़ा दिया जाता है उसकी रेट, और उस पर 20% का एक डिस्काउंट मार देता है। फिर पता लगाओ कि उसका कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस हुआ। चलिए, यदि मेरी टेबल का SPZ है और प्रॉफिट कितना है 25%, तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं? Z इंटू 100/125, तो 4Z/5। भैया ये क्या चीज आ गई? सीपी। अब इस सीपी से दूसरा केस, उसने कहा कि हमने इसको 1.6Z प्रिंटिंग कर लिया। चलिए साहब, 1.6Z प्रिंटिंग यानी कि MRP कितनी है? 1.6Z कर लिया, और इस पे कितना डिस्काउंट मारा? 20% का डिस्काउंट, यानी कि 80/100। चलो भैया 80/100, 0 से 0, चलो कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 और 25, यानी कि 32Z/25। ये क्या चीज आ गई? SP, और ये क्या चीज है? CP। और आपके पास CP और SP आनी चाहिए, सारा खेल खत्म। ये CP, ये दिख रहा है 1 से कम है और ये दिख रहा है 1 से ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे होंगे? 32Z/25 माइनस 4Z/5 अपॉन 4Z/5 इंटू 100। खत्म क्वेश्चन। ये लीजिए सब। और फास्ट देखिए, कैलकुलेशन, कई लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन बहुत पुअर होती है। कैलकुलेशन पुअर नहीं होती, सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन क्या है? सर ये 25 है, ये 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, नीचे सेम हो गए, ये 20 है, ये 12 है, कितने बन गए? 12Z/25। इसको करा, कितने हो गए? 4Z इंटू 5, और ये कितना हो गया? 100। ये कितना बेटा? 3 पचम 25, 5 दूनी 10। भाई साहब कितने परसेंट का प्रॉफिट मार रहे हैं? बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है, 60% का प्रॉफिट। आपको पता है किसी भी बिजनेस में 10% से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो इनकम टैक्स बैठ जाती है कि भाई साहब 10% से ज्यादा का प्रॉफिट दिखा कैसे दिया आपने। आपकी छानबीन होगी पूरी की पूरी, स्कूटनी, उसको बोलते हैं स्कूटनी होगी कि आपने दिखा कैसे दिया। और भैया 60% का प्रॉफिट ले गए, और क्या घालमेल किया इन्होंने, डिस्काउंट भी मार रहे हैं, प्रिंटिंग भी ऊपर रख रहे हैं, सब कुछ खेल कर रहा है। चलिएगा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 40 लाख रुपीज की लागत पर एक नए एप्लीकेशन को बनाया। 800 लाइसेंस बनाए उन्होंने अपने सीड्स बीटा परीक्षण, मतलब जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, जो चेकिंग करने वाले लोग हैं, उनको 50 लाइसेंस उनको फ्री गिफ्ट दे दिए कि भैया चेक करते रहो। शेष लाइसेंस उन्होंने प्रति लाइसेंस 6000 के रुपीज पर 15% की छूट पर पेश की। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए 9 लाइसेंस के लिए एक लाइसेंस निःशुल्क किया, और पूरे के पूरे 800 लाइसेंस की बात की। चलिए, 800 लाइसेंस का सीपी 40 लाख रुपीज, तो 1 का सीपी कितना? 5000 रुपीज। 800 में 50 आपने फ्री गिफ्ट दे दिए, 50 फ्री गए, 750 बचे, और 750 को आपको एसपी करना है 6000 रुपीज पर, और उस पर कितना डिस्काउंट है भैया? 15%। 6000 का 10% 600, 5% 300, 900 माइनस कर दो। ये नहीं कि यहां पे 85/100 करके खुद ही फंस जाओ।
यहां तक ये क्वेश्चन बन गया। हाँ जी, क्लियर। तो ये आपका सीपी आ चुका है 500 और ये 5000 और ये आपका एसपी आ चुका है 5100। चलिएगा, अब कहानी की रूपरेखा को फिर से चेंज करते हैं। अब वो यूं कह रहा है कि अब वो सेल कर रहा है, लेकिन वो सेलिंग जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 9 पे 1 फ्री कर रहा है। अब यहां पे एक चीज आती है 9 पर 1 फ्री, यानी कि उसके 10 आइटम बिकेंगे लेकिन पैसे कितने के आएंगे, 9 के। इसका मतलब 9 पर 1 फ्री हकीकत में 1/10 इंटू 100 यानी कि 10% डिस्काउंट है। अब वो यूं भी कह सकता है 9 पर 1 फ्री यानी कि 10% डिस्काउंट है, यानी कि आप 10% रिड्यूस कर दो उसके माल को, क्योंकि ये 10% जो माल है ये तो फ्री जाने वाला है। तो 10% रिड्यूस कर दिया तो 75, कितना बचा, 675। अब आपके पास टोटल लाइसेंस कितने, 675 बिकने के लिए तैयार हैं, और कितने के बिक रहे हैं, 5100 के, इनटू, खत्म करो कहानी को, ये सीपी ये एसपी। अच्छा, एक चीज अपन और देखें कि इसमें यदि अपन 10% इसमें भी लॉस मारें तो कुछ हो सकता है क्या, चेक करते हैं। 51009 और ये हो गया 410 अपॉन 5000, नहीं बैठेगा। चेक करो जल्दी, अलर्ट, पूरी तरह से अलर्ट रहो कि हुआ क्या यहां पे। 5100 और अपन ये मान रहे हैं कि 10% यहां डिस्काउंट मारे, नहीं बैठेगा। 5 यानी कि 5 10 11 9 1 10 11 4560 यानी कि 410 और 5000 पे 5 8 40, नहीं बैठ रहा भाई। चलो हटाओ हटाओ, आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल आइटम रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो 675 इंटू 5100 भैया कितना आया, फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। हाँ, 34,42,000 खत्म। और 40 lakhs का क्या था, ये रहा, यानी कि ये कितना डिफरेंस हुआ, 5 लाख डिफरेंस, बोलो जल्दी से। अरे भाई ये क्या है आपका एसपी, और सीपी कितना है आपका 40 lakhs, 3 4 5 6 2020, ये सीपी है। चलो 205 7 और ये कितना 5, ये कितना 5 1, तो ये हो गया 5,57,500 का प्रॉफिट। कितने पे, 40 लाख पे। 40 लाख में 6 जीरो आएंगी इंटू 100, तो 4 जीरो तो ये उड़ गई। अब इसको काटा पेटी कर लो बस आप, तो एक तो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 8 32 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 13 पॉइंट समथिंग परसेंट, 13 पॉइंट समथिंग परसेंट लॉस। ये लो सब लॉस, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। दोबारा से कर रहे हैं क्वेश्चन को, अच्छी तरह से देख रहे हैं। 800 पीस का सीपी कितना 40 lakhs था, एक का 5 था, एक का 5, इसका भी मतलब ही नहीं, चलो हटा दो। दूसरा 800 में से 50 फ्री कर दिए, कितने बचे 750, 750 कितने में बेच रहे हैं 6000 में, 10% लॉस, 15% लॉस 5100, ये एसपी है। लेकिन 750 नहीं बेचने, उनमें से 10% तो फ्री जा रहे हैं, और 10% फ्री गए तो 75 फ्री गए, कितने बेचने 6, इसका इससे खत्म, दैट्स ऑल। बहुत शानदार। अच्छा ऐसा क्वेश्चन एक और आने वाला है आपके पास, आगे आएगा एक और। एक कैन में 40 लीटर तेल है जिसकी कीमत 50 रुपीज पर केजी है, दूसरी कैन में 60 लीटर तेल है। 40 लीटर तेल है 50 रुपीज पर केजी, दूसरे में 60 लीटर तेल है 60 रुपीज पर केजी,
और डिवाइड बाई क्या कर दो 100। चलो देखिए 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या हुआ 20 + 36 यानी कि 56 रुपीज पर केजी। अब 56 रुपीज पर केजी एक की रेट है, 1 केजी की रेट है, और 1 केजी की रेट यहां पे कितनी है 70 रुपीज। अब डिफरेंस कितना 14 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करता है 1 लीटर बेचने पर। लेकिन भैया ने यूं कहा हम तो केवल 20 लीटर ही बेचेंगे, तो 14 × 20 तो कितनी रुपीज का प्रॉफिट, कितनी रुपीज का प्रॉफिट 280। देखिए पूरे क्वेश्चन में बिल्कुल नई चीज थी, यानी कि IQ आपका एट ए मूवमेंट नहीं रहा तो आप गड़बड़ कर दोगे। उसने क्या कहा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन देखते हुए आए, 1 केजी की बात है, जितना माल खरीदा उतना माल बेच रहा है, वो यूं कह रहा है नहीं। और इसके लिए उसने एक वर्ड भी बहुत अच्छा यूज किया था, 20 लीटर तेल 70 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। इसमें कोई हिंदी में कोई अच्छा सा वर्ड लिखा था उसने, मैंने देखा उसको गहराई से, क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, चलिए इन्हें मिला दिया जाता है और 20 लीटर तेल की दर से बेचा जाता है, केवल 20 लीटर बेचा जा रहा है, ध्यान रखना है। खत्म, बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, एक व्यापारी 50,000 रुपीज वस्तु खरीदने में लगाता है और 5,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पर, 3,000 रुपीज स्टोरेज पर खर्च करता है और 6,300 रुपीज में बेचता है। चलिए अब हम समझते हैं, किसी व्यक्ति के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सीपी में जुड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ले लो, कुछ भी ले लो, किस में जुड़ते हैं सीपी में। और जीएसटी किस में जुड़ेगा एसपी में। आपका जब बिल बनता है तो लास्ट बिल बन गया, उसी में तो जोड़ता है भाई साहब, 18% जीएसटी जोड़ दिया। ध्यान रखना, टैक्स किस में जुड़ेगा एसपी में, और खर्चे किस में जुड़ेंगे आपके सीपी में। 50,000, 55,000, 58,000 खत्म साहब। 58,000 का माल खरीदा, कितने का बेचा 63,000, तो कितने का प्रॉफिट 5,000 का, कितने पे 58,000 पे, इनटू 100, खत्म। ध्यान रखना ये सीपी बन चुका है। किसी भी व्यक्ति का सीपी कंप्लीट जब बनता है, जब पूरा खर्चा वर्चा लगा लिया जाएगा, फिर उस पर कैलकुलेशन होगी। हाँ भाई, 3 जीरो से 3 जीरो, अब इसको थोड़ा सा काटा पीटी कर लो और क्या है। अच्छा सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये लॉस वाली टर्म तो उड़ा ही दो आप, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हाँ भाई इधर देखो, 58, यदि यहां 50 होता तो 10 आ जाता, 58 है तो 10 से छोटा आएगा, और 10 से अच्छा 10 से छोटे भी 2 हैं सही है ना, कोई बात नहीं। अब इसमें एक चीज लगाएंगे, एक यूनिट प्लेस तो पकड़ ही लेंगे अपन 8। यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, 56, 7 पंजे 35 और 40, मुझे पता है 406 आ गया। अब 406 भाई साहब एक बार और जा सकता है ये, अब मैं देखूंगा नहीं, अब तो मैं लगा दूंगा आंसर। हाँ जी क्लियर। देखो कई बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन पुअर है, कैलकुलेशन पुअर नहीं होती भैया, आप प्रैक्टिस कैसी करते हैं। आपने वही वाली प्रैक्टिस करी कि 8 ईंट नीचे से उठाई, 8 ईंट ऊपर लेके गए, और डेली दिन भर में यही काम कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा, आप मजदूरी बने रहेंगे। आप हर बार ये सोचेंगे ना अब ईंट कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से ले जाई जाए, जब दिमाग चलेगा। और मैं कैलकुलेशन को हर जगह फोकस्ड करता हूं। चलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64, एक बेकरी ने 2,50,000 की कुल लागत से 5,000 केक बनाए। उन्होंने एक प्रचार कार्यक्रम के लिए 500 केक बांटे, फ्री बांट दिए भैया। शेष केक के लिए उन्होंने 75 रुपीज केक को बाजार मूल्य पर 20% छूट के साथ पेशकश की। इसके अतिरिक्त उसने 9 केक के साथ 1 केक फ्री दिया और 5,000 केक वितरित किए, तो उसका टोटल प्रॉफिट लॉस बताओ। वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। चल 5,000 केक का सीपी 2,50,000 रुपीज,
5,000 केक का सीपी कितना है? 2,50,000 रुपीज। क्लियर? अब उसने क्या किया, 500 केक गए, 4500 केक बचे ये बेचने और ये बेचने, और क्या कह रहे हैं भैया, 75 रुपीज का पर केक बेचेंगे और 20% का डिस्काउंट। अब 20% के लिए 80/100 मत करना, 7.5 दूनी 15, खत्म करो 15, और बिल्कुल ही क्लियर हो गया 60 रुपीज का एक केक आ रहा है। अब 60 रुपीज का एक केक बेचने के साथ वो कह रहे हैं 9 के साथ एक फ्री। अब भैया एक बात बताओ, 9 के साथ एक फ्री की बात करते हैं, 9 के साथ एक फ्री तो 1/10 × 100, यानी कि देखा जाए तो 10% डिस्काउंट है ना। 10% डिस्काउंट यानी कि 10% केक इसमें से कम कर दो, 10% 450 केक कम कर दिए, कितने बचे? 0.5 और ये 0.4, 4050 केक बचे। और कितने के हिसाब से बेचना चाह रहे हैं भैया? 60 रुपीज के हिसाब से। खत्म। फटाफट से कैलकुलेट करने वाले हैं अपन। 0 0 6 5 30 24, ये लो साहब, 2,43,000 रुपए के केक बेचे और खरीदे कितने के थे? 50। यानी कि 7,000 का लॉस ले लिया भैया ने बैठे बैठे, और 2,50,000 और इंटू 100, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। चलो देखो इसको है ना, एक चीज समझो, ये कैलकुलेशन का एक पार्ट है। मुझे जब 25 से ये कट रहा है ना, मैं 0 को क्यों काटूं? समझो, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। मैं 0 को कम से कम काटता हूं क्योंकि 0 तो पॉइंट बनाने के काम आती है बस। और यदि मैंने 0 काट दी तो मैं खुद ही फंस जाऊंगा। तो 25, 25 चौका 100, 28/10 यानी कि 2.8। खत्म हो गया। अब ये ऐसे कट्स सीखने अपन को, जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे 30 सेकंड से ऊपर लग रही है, मेरे साथ अलग से बैठो कि सर इसको थोड़ा सॉर्ट करो, करेंगे सॉर्ट। बस नीचे की 0 कभी भी नहीं काटी जाती क्योंकि वो पॉइंट बनाने के काम आती है। दोबारा, 5,000 केक का सीपी कितना? इतना। 500 आपने फ्री में बांट दिए, 4500 केक बचे, 75 रुपीज आपका एसपी है, और इस पर 20% का डिस्काउंट है, 15 का डिस्काउंट 60 पड़ा, ये एसपी आ गया, न्यू एसपी। अब वो यूं कह रहा है 9 के साथ एक फ्री और दे रहे हैं अपन, 9 के साथ एक फ्री दे रहा है भैया, पैसे तो 9 के ही आएंगे, तो पैसे 9 के आएंगे, इसका मतलब 9 के साथ एक फ्री, 9 के साथ एक फ्री, इसका मतलब हकीकत में 10% डिस्काउंट जा रहा है, 10% तो फ्री के ही जा रहे हैं, तो 10% फ्री निकाल दिए इसके, तो हकीकत में 4050 केक ही बटने वाले हैं। और कितने रुपए के हिसाब से? ये आपका एसपी, ये आपका सीपी, बस पूरा खेल ही यही है, एक सीपी एक एसपी। चलें सब। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की, इस क्वेश्चन को जब पहली बार किया अपन ने टाइम लगा, अब की बार टाइम नहीं लगा। इसे कहते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि अपन को पता लग गया कि सर इसका मोड ये। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 5% का लॉस हुआ। अगर कुल निवेश 5,000 था, कुल लाभ 100 रुपीज हुआ, तो लाभ देने वाली वस्तु में कुल कितना निवेश किया गया? चलो देखिए, इस क्वेश्चन को मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे, बहुत फास्ट होगा। 10% प्रॉफिट और भैया 5% लॉस। चलो, 5,000 रुपीज क्या था? 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट, और उस पर 100 रुपीज का प्रॉफिट। अब 5,000 का 100 रुपीज कितना होता है? ओहो, 5,000 का 1% कितना? 50 रुपीज। 5,000 का 2% कितना? खत्म भैया। ये तो क्या हुआ प्रॉफिट, ये क्या हुआ लॉस, और ये क्या हुआ टोटल का एवरेज। अब तो सलमान खान को बुलाया जाए। सलमान खान को क्यों? क्योंकि वो यूं करेगा, बड़े में से छोटा करेगा 8, ये इसमें से इसको करेगा। अब इसको और सीख लो आप, बड़े में से छोटा कैसे करेंगे? बड़ा कौन है? 2 प्लस का है, और इसको घटाएंगे तो ध्यान रखना, घटाएंगे तो ये क्या होगा? -5, तो 2 + 5 कितना होगा? ये बहुत कम बच्चे जानते हैं और गलती करते हैं, माइनस करना तक नहीं जानते। हाँ भाई,
पता लग गया माइनस कैसे किया? बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ा ये है ना, और जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदलता है, सीधी सी कहानी। चलो 7/8, अब वो यूं कह रहे हैं 5000, भाई साहब 7/8 को 5000 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर लो। क्या चाहिए? वो कह रहा है प्रॉफिट वाला चाहिए, यानी 7 वाला चाहिए। 7 और 8 कितने? 15 का लिंक किससे? 5000 से। तो 7 का लिंक किससे? 5000 अपॉन 15 इंटू 7। चलो सब 7000 अपॉन 3, 2 3 आ गया पकड़ में, खत्म करो, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल ओके। और ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन अपनी किताब में भी है कि कृष्ण ने ऑरेंज बेची, वो एक प्लस है और एक माइनस है, सही है ना? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, क्लास वर्क में है 13वां या 15वां का नंबर का क्वेश्चन है, और एक प्लस और एक माइनस सेम इस तरह का है। और उसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से यहां घटाते हैं तो 3 कर देते हैं, वो गलती करते हैं। चलिए, एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया। भाई साहब वो नंबर तो 100 था, 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया, ये लो, यानी ये करना था और ये कर दिया, गलती हो गई। कितनी गलती हुई? 45, कितने पे? इंटू, खत्म, 0 0, इसको यहां ले आया मैं, रहने दो, आप गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। 8 पंजे 40, अच्छा 40 5 8 6 48, 56, खत्म करो। हाँ जी क्लियर। 100 रुपीज के आइटम को 20% डिस्काउंट करना था, लेकिन भैया ने 25% अप कर दिया। कितना डिफरेंस है? किस पे? ओरिजिनल तो यही है ना, काम तो यही करना था ना, फिनिश। चलो 67, एक थोक व्यापारी चाय का पैकेट खुदरा व्यापारी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। खुदरा व्यापारी फिर कीमत में 50% इंक्रीमेंट करता है और ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देता है, और ग्राहक को इतना भुगतान किया, तो बताओ उस पैकेट की लागत मूल्य क्या है? कुछ नहीं है, लिंक लगानी है आपको। 100 रुपीज का आइटम है, 120 का बेचा, मिल गया सब, और उसमें 50% की बढ़ोतरी की, इसका 50% कितना? 60, यानी कि 180 रुपीज प्रिंट कर दिया। 100 पे घुमा रहे हैं, 180 प्रिंट करने के बाद वो कह रहा है भैया हम 20% का डिस्काउंट भी मारेंगे। मार दो भैया, 36 रुपीज का डिस्काउंट मार दो, 144 रुपीज। ये क्या चीज आ गई उसकी? वो जो बेच रहा है कौन? गली वाला दुकानदार। ग्राहक ने कस्टमर को इतने का पड़ेगा, ग्राहक ने इसके कितने रुपए दिए? तो थोक व्यापारी के लिए 100 के लिए ये चाहिए मुझे, खत्म। 144 का लिंक किससे? 480 से। तो 100 का लिंक किससे? 480 अपॉन 144 इंटू 100। वेरी नाइस। वन 1000 अपॉन 3, और 1000 अपॉन 3 क्या होता है? 3 3 3 3 3। बोलो भाई क्लियर अच्छी तरह से। देखो जब आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए पता लग जाएगा कि भाई इसकी थीम कहां चल रही है, इसकी लिंक लग रही है नहीं लग रही है। ए होलसेलर सेल्स ए पैकेट ऑफ टी टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. द रिटेलर देन मार्क्स अप द प्राइस बाई 50% एंड ऑफर ए डिस्काउंट 20%. यानी एक ही कहानी चल रही है। टू द कस्टमर, इफ द कस्टमर पेज 480 रुपीज, कस्टमर की लिंक लगेगी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैकेट फॉर द होलसेलर, खत्म। बोलो भाई 100 का 120, 120 का 50% इंक्रीमेंट करा, 20% डिस्काउंट मारा, 144 का कस्टमर को पड़ा, कस्टमर को 480 का पड़ा, इसका लिंक किससे? तो इसका लिंक किससे? खत्म क्वेश्चन।
हाँ जी बोलो भाई। बेटा तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल नई नई दुल्हन की तरह हो। जैसे नई नई दुल्हन होती है ना, शादी से पहले कितने ख्वाब होते हैं, मैं ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी ये करूंगी, घर पे सबको खुश रखूंगी, सबके लिए चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ तैयार रखूंगी। और जैसे ही घर में एंट्री होती है, वहीं पे उसकी एंट्री, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं करूंगी। करेक्ट। जैसे नया नया बच्चा आता है, ये वो ये। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो पता क्या कहते थे, सर बीएससी मैथ्स मैथ्स तो 5-6 हजार रुपए की नौकरी पे लगे हुए हैं वो अभी। मैथ्स तो, मैंने कहा यार ये अजीब आदमी है यार ये। और ये हकीकत में मैंने देखा है बीएससी मैथ्स वाले ज्यादा करते हैं इस चीज को, क्योंकि वो बड़ा हल्के में ले रहे होते हैं उसे, जबकि दूसरी फील्ड का व्यक्ति सचमुच वर्क करता है। बोलो बेटा क्लियर। चल समझने की कोशिश करो, अपने पास समय बहुत कम है, सभी के पास समय बहुत कम है ना, और उस समय को हमें यूज लेना है। एक विक्रेता 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 60 रुपीज पर केजी चावल दो किस्मों को एक निश्चित रेशो में मिलाता है, मिश्रण को 55 रुपीज प्रति केजी की दर से बेचता है, फिर उसे 10% का प्रॉफिट होता है। दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाएगा? मिक्सर एंड एलिगेशन। 40 रुपीज 60 रुपीज और इन्होंने कहा 55 रुपीज में 55 रुपीज क्या चीज है? एसपी है ना, तो मुझे सीपी निकालना है 10%, 100/110 खत्म 5। अब तो राजा है हम यहाँ के, ये कितना 10, ये कितना 10, राजा क्या है 1:1 है। खत्म। अब सोचो कि इसी क्वेश्चन को एक्स से करते टाइम लगे, लेकिन एक्स भी अपनी उपयोगिता रखता है। हमने कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन को एक्स से एक लाइन में कर दिया, तो ये मत सोचना कि नहीं सर यही टेक्निक चलेगी, नहीं ये टेक्निक अब दिख रहा है, मिक्सर एंड एलिगेशन दिख रहा है। चलिए, और मिक्सर एंड एलिगेशन में कितने सारे क्वेश्चन कराता हूं, और वहां भी मैंने कहता हूं ना कि यहां फिर आएगा 6 एक्सरसाइज को टच करता हूं और 6 एक्सरसाइज में खूब क्वेश्चन कराता हूं मैं इसके। दोबारा, ये कॉस्ट है ये कॉस्ट है तो ये कॉस्ट आएगी। चलो एवरेज में कैसे आएगा? ये एवरेज है ये एवरेज है तो ये एवरेज आएगा। रेसो में कैसे आएगा? ये रेसो है ये रेसो है तो ये रेसो आएगा। एसआई में कैसे आएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आ गया? सारी एक्सरसाइज में घूम रहा है ये क्वेश्चन। चलो, और फेमस है और एग्जाम में खूब आता है। चलिए भाई, एक व्यक्ति ने अंकित कीमत पर 20% का डिस्काउंट पर एक साइकिल खरीदी, उसने मरम्मत पर 400 रुपीज खर्च किए और 25% लाभ कमाते हुए 4800 में बेच दिया। उसकी प्रिंटेड प्राइस बताओ। देखो एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बीच में ये 400 आ गया, हमारी सारी कहानी बिगाड़ दी इसने। यदि ये 400 नहीं आता तो हम फटाफट से 100 की लिंक लगा रहे होते। अब इसको जल्दी कैसे करना है, पीछे से पकड़ो आप। 25% का प्रॉफिट कमाते हुए 4800 में सेल किया। इधर देखो 4800 पे 4800 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट, यानी कि ये आपकी सीपी आ गई। सही है सब? 25 पंजे 25 चौका 5 नाम 45, 3840 की साइकिल सेल हो रही है विदाउट प्रॉफिट। 400 रुपीज इसने और लगाए थे तो माइनस करो, क्योंकि हमको तो बैक पहुंचना है। 400 यानी कि 3440, और भाई साहब डिस्काउंट सही लिखा है ना, और भाई साहब 20% का डिस्काउंट और मार रहे हैं, यानी फिर बैक चलना है 100/80। आठ चौका 32। आंसर आ रहा है क्या? फास्ट तरीका।
इससे फास्ट है। मैंने एक एक स्टेप लिखी है, ध्यान रखना है। हाँ हाँ चलो हम देखेंगे तुम्हारा इससे फास्ट। कौन सा नंबर है? ये 71 है। ये इतना बड़ा करा है, आधा पेज भर दिया, ये फास्ट है। वाह, हमारे उसको सैनी को दिखा देना, सैनी आधा पेज भर दिया और यूं फास्ट है। इधर देखो जरा, 4800 में सेल करने पर 25% का प्रॉफिट, बैक आ गए। 400 रुपीज रिड्यूस करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपको। और यहां से फिर 20% फिर बैक करना पड़ेगा। ध्यान रखना, बैक चल रहे हैं, और बैक चल रहे हैं तो इस वाले सिस्टम को लगाते हैं, और सीधा चल रहे होते तो 125/100 हो जाता। चलो नेक्स्ट 70। एक मिक्सचर में 60% मिल्क है। अगर 80 लीटर के मिक्सचर में 20 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध का नया परसेंट क्या होगा? चलो देखो, 80 लीटर का मिक्सचर है, 60% मिल्क है, सही है। 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, मिला दो, मिल्क चाहिए, 20 लीटर पानी मिला रहे हैं तो नया क्या हो गया? 100। और भाई साहब 48 लीटर है 100 का, खत्म करो। क्या 48/100 × 100 लिखते? खत्म। ध्यान रखना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका ये, और हर एग्जाम में आना है, इनको भरपूर आना है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं ये, और मैं हर चैप्टर में खूब खूब क्वेश्चन कराता हूं मैं। बोलो भाई क्लियर? अब ये परसेंटेज में ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो मैंने कराए थे। चलो और कोई तरीका है क्या इसका? नहीं, तरीके तो है, हो सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है। अपन सोच रहे हैं थोड़े से और क्वेश्चन हो जाए। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चाय मिलाना चाहता है जिनकी कीमत 300 रुपीज पर केजी और 240 रुपीज पर केजी। उन्होंने किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को बिना लाभ या हानि के 270 रुपीज में बेचा जा सके? 300, 240, 270, खत्म करो। अब बता, किसी के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता होगा, कितनी खुशी होती होगी, और एक वो जेड वाला क्वेश्चन आ जाए। अब किस्मत अपनी अपनी है, किस्मत भी तो आप लोग ही लेके आए हो, लेकिन ध्यान रखना मैं किस्मत बदलना भी जानता हूं। गड़बड़ हो गई क्या? मैं किस्मत बदलना भी जानता हूं, उसके टूल भी जानता हूं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। दुनिया में हर काम पॉसिबल है। जब डॉक्टर मरीज को सही कर सकता है तो हम किस्मत को क्यों नहीं बदल सकते? सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, गड़बड़ है क्या? चलो, एक विक्रेता एक कॉम्बो डील पेश करता है, 2 शर्ट की कीमत पर 3 शर्ट खरीदें। भाई साहब यूं भी कह सकता था 2 पे 1 फ्री, लेकिन क्या लिख रहा है? 2 पे 3। प्रत्येक शर्ट की कीमत उसे 300 रुपए पड़ती है, तो बताओ लॉस क्या हुआ? बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया है। प्रत्येक शर्ट की कीमत 300 रुपए पड़ती है। पहले तो एक बात बताओ, 2 पर 3 बेच रहा है, इसको भी ऐसे मत लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 2 पर 3 खरीदें, कस्टमर के लिए कह रहा है, यानी भाई साहब 3 शर्ट लेके आए थे, इसका आंसर 20% आ रहा है क्या? अच्छा, 2 पे 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, 1/3 × 100, खत्म करो क्वेश्चन को, फ्री। हाँ जी भैया, मुझे क्या मतलब सीपी से, क्या मतलब है एसपी से? मेरे पास तो परसेंटेज का खेल दे रखा है ना, लॉजिक दे रखा है। अरे भाई 2 पे 1 फ्री, तो हकीकत में कितना डिस्काउंट है? और जो डिस्काउंट है वो उसका लॉस ही तो है। डिस्काउंट तो कस्टमर को मिल रहा है,
और लॉस किसको हो रहा है? दुकानदार को, क्योंकि सीपीएसपी बराबर है। बोलो भाई क्लियर? और ऐसी चीजों को पता है वो क्यों बेचता है? इसलिए बेचता है माल निकलना चाहिए। जैसे इस समय क्या आ गया, मार्च चल रहा है, सर्दी के कपड़ों के पास चले जाओ आप, मोंटे कार्लो में चले जाओ, 50-50, 80-80% डिस्काउंट चल रहा है। क्यों? उसको पता है इतने माल को यदि हम रखेंगे तो हमारा खर्चा ही इतना हो जाएगा। पहले तो हम हमेशा फरवरी में खरीदते थे सर्दी के कपड़े, सही है ना? हमेशा सर्दी के कपड़े फरवरी में खरीदो जो अगले साल काम आ जाए, और 80-80% डिस्काउंट पे आपको कंपनी से मिलेंगी। चले भाई क्लियर? और दिवाली पे खरीदो एसी, ठीक है? चलो नेक्स्ट 73। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है, फिर x% की वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, तो x की वैल्यू क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो रियली लॉजिक को घुमा फिरा रहा है। देखो 100 थी पहले और अब 90 हो गई, ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब 100 पे x% के इंक्रीमेंट और x% का डिक्रीमेंट बराबर कितना? खत्म, खत्म क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल था कि एक बार तो दिमाग को घुमा दे कि चल क्या रहा है। उसने कहा है कि भैया कुछ भी करो लास्ट में 10% का कम आ रहा है, तो 100 से कहानी चालू करें, 100 प्लस माइनस है, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी, नीचे 200 लगा दिए, ये 100 इससे कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस 100 को उधर लेके गए तो क्या हो गया? 9000। और ये क्या चीज है बच्चों? 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9000। इसको यहां लेके आए 1000, और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब रुक जाओ, बड़ी शानदार चीज, एक्स स्क्वायर 1000 का एक्स स्क्वायर नहीं होता ना, 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। तो 32 से थोड़ा सा कम है। अब 32 से थोड़ा सा कम कौन भैया है? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 30 का क्या होता? 961। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सही है कि? अच्छा वैसे अपन देखें 30 का 961 होता, और 31 का क्या होता है? नहीं 30 का, हाँ सॉरी, 31 का 961 होता है, सही। 31 का होता है 961। बोलो भाई क्लियर? क्वेश्चन शानदार वे। चलो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयरिंग करनी है हर बच्चे को, ध्यान रखना है प्लीज। देखिए हम आपके लिए, आप जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं, सही है नहीं है? लेकिन हम चाहते हैं अच्छे लोगों तक ये चीज पहुंचे। एक थोक विक्रेता एक थोक ऑर्डर डील पेश करता है जिसमें 15,000 रुपए से अधिक के ऑर्डर पर 10% का डिस्काउंट और 5% का एक डिस्काउंट अलग है। 20,000 रुपीज के मूल्य के ऑर्डर के लिए प्रभावी मूल्य क्या है? देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह है कि 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर डिफरेंस में ही डिफरेंस लगेगा, लेकिन इसने कहा है 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर 10% और 5% के दो डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने का माल खरीदा? 20,000 का, और 20,000 पे 10% और 5%। भाई साहब पेन चलाएंगे, 20,000 पे 10%, 2,000, 18,000, 5%, 900। चलो साहब कितना हुआ? 0 0 और ये 1 7 1, 17,100। खत्म। पेन नहीं चला है? हाँ भैया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए तो क्रय मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा ये। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द प्रॉफिट आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 20% टू 30%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस? देखिए इसको ऐसे समझो, जो आपके पास फिक्स है उसको शुरुआत करो। 100 रुपीज के आइटम को 120 का बेच रहा है, सबसे पहले यही बात हो रही है।
अब वो यूं कह रहा है कि हम तो एसपी को 25% इंक्रीज करेंगे। चलो भैया, एसपी को 25% इंक्रीज करेंगे, 25% यानी आधे का आधा, तो 60-30 इंक्रीज कर दें इसको। लो साहब, नई एसपी हो गई। ये एसपी जो हुई, ये यूं कह रहा है कि पहले जो 20% का प्रॉफिट था वो अब 30% का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? अब इसी से पूछ लो कि भैया आपको 30% के प्रॉफिट पे बात करनी है सामने वाले से, यानी कि रिवर्स गियर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा टच किए गए। यानी 115 पॉइंट समथिंग। भाई साहब, हकीकत में ये 100 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए? 115। यानी मेरा आंसर क्या आ गया? 15.38। क्वेश्चन रिवर्स गियर वाले बहुत ज्यादा पूछे गए और रिवर्स गियर वाले दोबारा लो सब। देखो, सबसे पहले मैंने जो फिक्स है उसको लिया। 100 रुपीज का आइटम कितने में बेच रहे हैं? 120 का। ये पहली कहानी तय। अब उसने कहा है हम एसपी में, जो एसपी है उसको 25% इंक्रीज कर रहे हैं। 25% इंक्रीज कर दिया। कितनी? अब 150 में सेल आउट कर रहे हैं, जिससे मुझे 30% का प्रॉफिट होता है, तो नया सीपी बन गया। नया सीपी कितना है? तो इसका मतलब वो 100 नहीं था बल्कि कितना था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। चलिए, जो भी बच्चे आज पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल करें। आपकी हर समस्या का समाधान हम लोग करते हुए चल रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सीसेट हो, सबके प्ले बुक में रखे हुए हैं। इनको आप देख सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।